पाने का जो एक्सपीरियंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक गेमर का फर्स्ट हैंड अकाउंट है। हाँ बिल्कुल, एक गेमर ने अपना पूरा सफर बताया है कि कैसे उन्होंने ये बंडल अनलॉक किया। सही। तो ये बस कहानी नहीं है, हमारा मकसद है इस पूरे प्रोसेस को बारीकी से देखना। खर्चा कितना हुआ, इमोशनल उतार चढ़ाव कैसा रहा, और जो मिला आखिर में, क्या वो सच में कीमत वसूल था? मतलब वर्चुअल चीजों की वैल्यू और उसके पीछे की साइकोलॉजी, उस पे बात करेंगे। एग्जैक्टली। तो चलिए खोलते हैं इस अनुभव की परतें। कहानी शुरू होती है एक इरादे से। 2000 डायमंड्स लगाने हैं सिर्फ इस बनी बंडल के लिए। अरे वाह, शुरू से ही बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, महंगा सौदा लग रहा है शुरू से, है ना? बिल्कुल। और देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है, ये जो डायमंड्स हैं फ्री फायर में, ये वर्चुअल करेंसी हैं। असली पैसे लगते हैं इनको खरीदने में अक्सर। अच्छा। और बनी बंडल जैसी जो रेयर चीजें होती है ना, वो आप सीधे जाके खरीद नहीं सकते ज्यादातर। तो फिर तो मिलती हैं स्पिन से, या लूट बॉक्स कह लीजिए। आप डायमंड्स खर्च करते हैं और किस्मत आजमाते हैं। मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। मतलब पैसा लगाओ पर मिलेगा कि नहीं पता नहीं। गैम्बल जैसा हुआ ये तो। हाँ, कुछ हद तक। ऐसे गाचा मैकेनिक भी कहते हैं। पूरी तरह चांस का खेल है। समझ गया। और यहीं से कहानी में टेंशन शुरू होती है। जो हमारा सोर्स है वो बताता है कि शुरू के जो स्पिन्स थे बड़े फीके रहे। हाथ में क्या आया? सिर्फ टोकल या छोटी मोटी बिल्कुल आम सी चीजें। और गेमर की चिंता साफ दिखती है। वो कहते हैं दिल जोर जोर से धड़क रहा है कि कहीं डायमंड्स वेस्ट ना हो जाएं। बिल्कुल स्वाभाविक है ये डर। ये उम्मीद और डर का जो कॉकटेल है ना, यही इन सिस्टम्स को चलाता है। हाँ, कैसे? देखिए, आप कुछ खर्च करते हैं, कुछ नहीं मिलता, थोड़ी निराशा होती है ना? पर फिर शायद कोई छोटी मोटी चीज मिल जाती है तो उम्मीद फिर से बंध जाती है कि अरे शायद अगली बार बड़ा इनाम लग जाए। अच्छा। इसे साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब जब रिवॉर्ड कभी कभी मिलता है बिना किसी पैटर्न के, तो उस काम को करने की इच्छा और मजबूत हो जाती है। हाँ, और निराशा भी बढ़ती दिख रही है इसमें। जैसे वो कह रहे हैं जब स्पिन के बाद कुछ मामूली सा निकला तो रिएक्शन था अरे यार ये क्या निकला, और डायमंड चले गए। वो फ्रस्ट्रेशन साफ महसूस होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ डायमंड्स का नुकसान नहीं है, ये उम्मीद का टूटना है। इसमें ना एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट मतलब खिलाड़ी सिर्फ पैसे नहीं लगा रहा, वो अपनी उम्मीदें लगा रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, भावनाएं जुड़ जाती हैं। हर फेल स्पिन के साथ ये सवाल गहरा होता है कि यार छोड़ दूं या करता रहूं। कहता है 1500 डायमंड्स जा चुके हैं, रोने वाला इमोजी, कहीं स्कैम तो नहीं हो गया। यहाँ तक कि गरीना जो गेम डेवलपर है उनसे एक तरह की अपील भी की, गरीना भाई थोड़ा रहम कर। मतलब वो पूरी तरह इसमें खिंच चुका था। हाँ, यहाँ पर वो साइकोलॉजिकल पैटर्न साफ दिखता है जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी, ये क्या होता है? सरल शब्दों में डूबी लागत का भ्रम। मतलब जब हम किसी चीज में पहले ही काफी कुछ लगा चुके होते हैं, पैसा, टाइम, इमोशंस, तो उसे बीच में छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा। भले ही आगे सक्सेस का चांस कम दिखे, लगता है कि अगर अब रुक गए तो जो पहले लगाया वो सब बेकार चला जाएगा। अरे हाँ, मतलब जितना ज्यादा खर्च कर चुके हो उतना ही और खर्च करने का मन करता है ताकि पिछला वाला बेकार ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह का लॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं। और गेम डेवलपर्स खासकर जो ये माइक्रो ट्रांजैक्शन वाले मॉडल पे चलते हैं, हाँ, जहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे लगते हैं बार बार। एग्जैक्टली, वो अक्सर इस साइकोलॉजी को समझते हैं। और गेम का डिजाइन कई बार इसी टेंशन और उम्मीद के इर्द गिर्द बुना जाता है। ये खिलाड़ी को जोड़े रखता है, खर्च करने को उकसाता है। ये तो सोचने वाली बात है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये हमेशा जानबूझकर ही होता है या ये बस ऐसे सिस्टम का एक नेचुरल नतीजा है। खैर, इस कहानी में तो इस सारे टेंशन, शक, निराशा के बाद वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था। अच्छा। सोच में एकदम उत्साह है। ओ माय गॉड, आखिरकार बनी बंडल अनलॉक हो गया। अरे वाह। और पता है सबसे दिलचस्प बात, कुल खर्चा कितना हुआ? कितना? पूरे 2000 डायमंड्स। ठीक उतना ही जितना इरादा लेके ये शुरू हुआ था। है? सच में? ठीक 2000? ये तो बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है ना? पता नहीं ये सिस्टम की कोई प्रोग्रामिंग है या बस किस्मत, कौन जाने। हाँ, कह नहीं सकते। लेकिन उस पल में गेमर के लिए ये सब मायने नहीं रखता होगा। उसके लिए तो ये जीत है, बड़ी जीत, इतने स्ट्रगल के बाद। सही कहा। और बंडल मिलने के बाद का रिएक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कहा गया कि ये बंडल वाकई ओपी लग रहा है। ओपी, हाँ, गेमिंग टर्म है, ओवरपावर्ड, मतलब बहुत शानदार, बहुत पावरफुल। हाँ, और लुक की भी बहुत तारीफ है। इसका लुक काफी तगड़ा है और खास तौर पर उसके ग्लोइंग इफेक्ट्स।
जो चमकने वाले प्रभाव होते हैं। ये विजुअल अपील कितनी जरूरी होती है इन वर्चुअल आइटम्स में? ओ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। देखिए वर्चुअल दुनिया में आप चीज़ों को छू तो सकते नहीं, तो उनका दिखना, उनका स्टाइल, उनकी चमक दमक, वही उनकी पहचान है, वही उनकी कीमत तय करती है काफ़ी हद तक। अच्छा, ग्लोइंग इफेक्ट्स जैसी चीज़ें आइटम को सिर्फ सुंदर नहीं बनाती, वो उसे दूसरों से अलग दिखाती हैं, रेयर दिखाती हैं। ये एक तरह का स्टेटस सिंबल बन जाता है। स्टेटस सिंबल गेम में? बिल्कुल। ओपी लगना सिर्फ पावरफुल होना नहीं है, वो दूसरे प्लेयर्स के बीच आपकी हैसियत भी दिखाता है। देखो मेरे पास क्या है। समझ गया। और सिर्फ दिखना ही नहीं, खेलने के एक्सपीरियंस पर भी असर बताया गया है। दिखा है, गेम प्ले में भी मजा आ रहा है। और फिर आता है फाइनल वर्डिक्ट। बनी बंडल सच में वर्थ है, मतलब पैसा वसूल। जो 2000 डायमंड्स लगे, जो टेंशन झेली, वो सब सार्थक लगा। हाँ, ये वर्थ या कीमत का जो एहसास है ना, ये वर्चुअल चीजों के मामले में बड़ा पेचीदा है, बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कैसे? मतलब इसकी कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं है। इस केस में देखिए, ये वर्थ कई चीजों से मिलकर बन रहा है। पहला तो एस्थेटिक्स, जैसा कहा ओपी लुक, तगड़ा, ग्लोइंग इफेक्ट्स, देखने में अच्छा है। हाँ। दूसरा एक्सपीरियंस, गेम प्ले में मजा आ रहा है। शायद वो बंडल पहनकर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता हो, या बस उसे देखने से ही अच्छा लगता हो सकता है। तीसरा रेयरिटी और स्टेटस, ये आसानी से नहीं मिला, 2000 डायमंड्स लगे। इसे पाना एक अचीवमेंट है जो शायद दूसरों के बीच आपको खास बनाता है। और चौथा वो संघर्ष का फल वाला एहसास, जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की हो, उसे पाने के बाद उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। ये वो संक कॉस्ट फैलेसी का दूसरा पहलू भी है। एक बार मिल गया तो हम उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वर्चुअल आइटम की कीमत सिर्फ उसके डिजाइन या गेम के फायदे में नहीं है, बल्कि उसको पाने के पूरे सफर में और उसके सोशल मीनिंग में भी है। बिल्कुल, ये पूरा पैकेज है। कीमत सिर्फ डायमंड्स में नहीं है, कीमत उस पूरे अनुभव में है। इंतज़ार, उम्मीद, निराशा और फिर वो जीत का एहसास, और फिर उस जीत को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना, ये सब मिलकर उस आइटम की कथित वैल्यू को बहुत बढ़ा देते हैं। सही। और सोर्स यहीं खत्म नहीं होता। वो गेमर जो है अपने दर्शकों से भी बात करता है, पूछता है आपको ये बंडल कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और फिर वही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की अपील, ये वाला हिस्सा क्या दिखाता है? ये गेमिंग कल्चर और जो आजकल कंटेंट क्रिएशन का इकोसिस्टम है, उसका बहुत अहम हिस्सा है। पहली बात तो एक्सपीरियंस शेयर करना, अपनी जीत, अपना स्ट्रगल दूसरों को बताना, खासकर उस कम्युनिटी में जो इसकी वैल्यू समझती है। हाँ, वो तो है। दूसरी बात सोशल वैलिडेशन, जब लोग कमेंट में तारीफ करते हैं, वाह क्या बंडल है, तो उस वर्चुअल चीज की कीमत और बढ़ जाती है आपके मन में। अच्छा। और तीसरी बात, जाहिर है ये कंटेंट क्रिएटर के लिए ज़रूरी है, ऑडियंस से जुड़ना, फीडबैक लेना, चैनल ग्रो करना। तो ये दिखाता है कि कैसे एक पर्सनल गेमिंग एक्सपीरियंस भी एक सोशल एक्टिविटी बन जाता है। तो हमने देखा कि कैसे 2000 डायमंड्स खर्च करने के इरादे से ये सफर शुरू हुआ। शुरू में निराशा हुई, शक हुआ, और फिर आखिरकार वो बनी बंडल मिला। और गेमर के हिसाब से ये सब कुछ वर्थ इट था। ये कहानी है, पर शायद ये लाखों गेमर्स की कहानी जैसी ही है। निश्चित रूप से ये एक्सपीरियंस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल दुनिया में वैल्यू और ओनरशिप के मायने कितने बदल रहे हैं। एक टाइम था जब कीमती चीजें वो थीं जिन्हें हम छू सकते थे, महसूस कर सकते थे। हाँ, फिजिकल चीजें। बिल्कुल। आज पिक्सल से बनी चीजें जिनकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, लोगों के लिए हजारों रुपए की कीमत रखती हैं। ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है। सही कहा। कैसे डिजाइन, रेयरिटी, कम्युनिटी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट मिलकर किसी वर्चुअल चीज को अनमोल बना सकते हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो अनुभव है, जैसे बहुत मेहनत के बाद, बहुत डायमंड्स खर्च करने के बाद बंडल मिलना, ये गिविंग कम्युनिटी में एक अचीवमेंट की तरह देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। लोग इसे दिखाते हैं, शेयर करते हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि वर्चुअल दुनिया में मिली इस तरह की अचीवमेंट से जो खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो असल दुनिया की किसी मेहनत से हासिल की गई चीज या सफलता की तुलना में कहाँ खड़ी होती है? अच्छा सवाल है। क्या हमारे दिमाग इन दोनों तरह के सक्सेस से मिलने वाले रिवॉर्ड को अलग अलग तरह से देखता है? या खुशी तो खुशी होती है,
चाहे वो पिक्सल की दुनिया में मिले या असल दुनिया में? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, एक और विषय की तह तक जाएंगे, कुछ नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ। The pain I felt is paid for. All is said